Hello student, good morning to all of you. Today I will teach you class 7 English grammar chapter 4 pronouns types. First of all, we learned about noun in previous chapter. What is noun? And after that we will know pronoun. So what is pronoun? So a pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. pronoun वह वर्ड है जो किसी वाक्य में नाउन का प्लेस लेता है, नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही इज ए स्टूडेंट। तो राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए स्टूडेंट। तो राम तो नाउन है, बट ही इज ए स्टूडेंट। कौन? राम। यहाँ पे हम राम लिख सकते थे, यहाँ पे हम राम लिख सकते थे, बट ही जो आया है राम के प्लेस पे आया है, नाउन के स्थान पे आया है, इसलिए ही क्या हुआ? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। जैसे ही सेंट एन ईमेल टू हिज बॉस यस्टरडे, तो यहाँ पे ही अपना नाम डाल सकता था, हिज बॉस अपने बॉस का नाम डाल सकता था। तो ही और हिज क्या है? ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के स्थान ही लिए हैं, इनके स्थान पे कोई नाउन होता। ठीक है। दे हो गया, ये भी प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। नाउन के स्थान लेने वाले क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन कहते हैं। चलिए काइंड्स ऑफ, वी विल नाउ रिवाइज द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं? दे रिफर्स टू पर्सन्स एंड दे आर ऑफ 3 काइंड्स। मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वह कभी भी पर्सन का बोध कराते हैं, व्यक्ति का बोध कराते हैं, और इनके 3 प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू द, एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। मतलब कि पहले तो पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए होता है, पर्सन का बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं। इनके 3 भेद होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो बोलता है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जैसे आई वी। सेकेंड पर्सन सुनने वालों को बोलते हैं, जैसे यू। थर्ड पर्सन बोलने वाला जिससे बात कह रहा है, जो बोल रहा है वो तो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो तो सेकंड पर्सन है, मतलब मीन्स यू सेकंड पर्सन। परंतु अगर वो किसी अन्य के बारे में चर्चा कर रहा है तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम इज ए गुड बॉय, या मोहन इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो मोहन न मैं हूँ न आप हैं, वो कोई तीसरा है, दैट इज थर्ड पर्सन। दे आर स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं। न मैं और न बोलने वाला न सुनने वाला, किसी तीसरे के बारे में बताया जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज थर्ड पर्सन। ठीक है। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म। ठीक है। अभी आप पढ़े हैं ना केस में, आपके 6 क्लास में पढ़े, इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? आई, और आई का प्लूरल वी। आई सिंगल एक व्यक्ति के लिए होता है, वी बहुत सारे के लिए होता है। अगर आई के रूप को
ऑब्जेक्ट क्या स्थान पे प्रयोग होना होता है, तो आई के लिए क्या लगाते हैं, मी लगाते हैं। और पॉजेसिव दर्शाने के लिए, पोसेशन दर्शाने के लिए क्या लगाएंगे, माइन लगाते हैं। दिस पेन इज माइन, यह कलम पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो यार ये अधिकार दर्शाने के लिए, यू हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, तो मी क्या है, आपका आई का ही रूप है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या स्थान पर हुआ है, तो यहाँ आई लिखना गलत होगा, इसका रूप ऑब्जेक्ट के लिए ये होता है। ठीक वैसे ही इन सब का भी है। तो यहाँ पे मी जो है आई का फॉर्म है, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पे आई के लिए क्या लगाएंगे, मी लगाते हैं। यही कहीं अधिकार दर्शाना होता तो माइन लगाते। ठीक, वी का सब्जेक्ट के स्थान पे वी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे अस लिखेंगे, और पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दर्शाने के लिए आवर, आवर्स बुक, आवर्स होम, आवर्स ब्लैंकेट्स, आवर्स बुक्स। तो ये हमेशा इनके बाद कोई नाउन आता है जो कि अधिकार दर्शाता है, या कभी कभी ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी प्रयोग होते हैं सीधे, बट ये अधिकार दर्शाते हैं। कभी ये प्रयोग होंगे तो ये पोजीशन का ही काम करते हैं। सेकंड पर्सन है यू, जिससे बोलते हैं, तो सब्जेक्ट के स्थान पे भी ये यू ही होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही इसका यू ही होता है। बट अगर अधिकार दर्शाना हो तो योर का प्रयोग करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, ये सभी सिंगुलर हैं। ही के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे हिम लगाते हैं, सी के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे हर लगाते हैं, और ईट के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे इट ही रहने देते हैं। ठीक, पॉजिटिव दर्शाने के लिए ही के लिए हीज करेंगे, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, ठीक है। सी के लिए हर का प्रयोग करेंगे, और ईट के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग करेंगे दे के लिए, तो देम का प्रयोग करेंगे, और अधिकार दर्शाने के लिए देर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाउ कैन यू नो जस्टिफाई इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे behave like object of the verb and are receive the action, they refers to the same person as the subject। they behave like object, ये ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करते हैं कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होते हैं वर्ब के। एंड रिसीव द एक्शन, जो भी एक्शन होता है, जो भी वर्ब का जो एक्शन होता है वो एक्शन प्राप्त करते हैं। जैसे कि दे रिफर्स टू द सेम पर्सन, वही व्यक्ति हैं जो एक्शन कर रहा है एज द सब्जेक्ट की तरह। जैसे आई बाउट माई सेल्फ ए न्यू बाइक, मैं स्वयं एक नई बाइक खरीदा, या मैंने स्वयं एक नई बाइक खरीदा। तो कार्य हुआ खरीदने का, खरीदा मैं, लेकिन ये माई सेल्फ जो वर्ड है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि एक्शन जो हुआ है इससे यह बोध चलता है कि एक्शन जो डूअर कौन है, सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, ठीक है, ही ब्लेम्ड, वह ब्लेम किया हिमसेल्फ स्वयं को फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए, ठीक है। कार्य हुआ ब्लेम करना, किसने किया, वह किया। हिमसेल्फ जो वर्ड हुआ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो दे आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा ही होते हैं। एंड आर यूज्ड एज कॉन्वे एम्फेसाइज, और इनका प्रयोग होता है एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए सब्जेक्ट पे, ठीक है। वी आवर सेल्फ फिनिश आवर प्रोजेक्ट, हम लोग स्वयं अपना प्रोजेक्ट पर क्या किए, समाप्त किए, फिनिश किए, पूरा किए। यू योर सेल्फ रोट दोज वर्ड्स, ठीक है। तो यू का योर सेल्फ, दैट इज एम्फेसिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दे पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड। ये जिसके लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। दिस इज अ नाइस ड्रेस। नाइस तो हो गया एडजेक्टिव, इज हो गया वर्ब, ए हो गया आर्टिकल, बच गया दैट और ड्रेस। तो ड्रेस तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए ड्रेस किधर है, दिस इज ए नाइस ड्रेस, ये हमेशा इंडिकेशन प्रदान करते हैं, पॉइंट आउट प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दीज, दोज, दिस, दैट, ये सभी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। दे डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। ये किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं कि कितना है कितना नहीं। दे मे बी ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, ऑफ प्रोनाउंस या कंपाउंड प्रोनाउन। ऑफ प्रोनाउन या कंपाउंड प्रोनाउन। ऑफ प्रोनाउन किसको बोलते हैं, सम या बोथ, ये ऑफ प्रोनाउंस हो गए। मच या नॉन, मतलब। और कंपाउंड प्रोनाउन एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, ये भी क्या है, कंपाउंड प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दे रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये बोध कराते हैं किसी भी व्यक्तियों का या वस्तुओं का की संख्या को। वन एट ए टाइम, एक समय में। जैसे ईच, इसका मतलब क्या, प्रत्येक, हर एक। ईच ऑफ द बॉय वाज गिवन अ गिफ्ट, प्रत्येक बच्चे ने क्या किया, गिफ्ट दिया था, तोहफा दिया था, ठीक है। तो ईच, हर एक। तो ये हमेशा थिंग्स, ये पर्सन का संख्या बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं। और वन एट अ टाइम, एक ही बार में, ठीक है ना। आइदर रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, दोनों रोड, या तो ये जाइए तो या ये जाइए तो, दोनों क्या हो जाएगा, रेलवे स्टेशन तक जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। वैसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन को आस्क करने के लिए कहता है वो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे आपका है हु टोल्ड यू टू डू दैट, कौन बोला तुम्हें यह करने के लिए, ठीक है, इसे करने के लिए। तो यह जो है प्रोनाउन तो है, यहाँ पे कोई नाम होता, नाउन के स्थान पे आया है और आकर प्रोनाउन बना, और प्रोनाउन बना तो क्या किया, क्वेश्चन राइज कर दिया, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर कार, नाउन के प्लेस पे तो आया, सब्जेक्ट के प्लेस पे आया, नाउन होता है, यहाँ पे कोई नाम होगा और ये नाम का स्थान लेकर आया तो प्रोनाउन कहलाया, और प्रोनाउन भी क्या, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, दे आर यूज्ड टू शो पोजेशन। ये प्रयोग तो होंगे बट पोजेशन दिखाने के लिए। जैसे दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। दिस कार्ड इज योर्स, ये कार्ड तुम्हारी है, ठीक है ना। तो ये माइन और योर्स क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो कि हमेशा इस कार्ड पे अधिकार दर्शा रहे हैं, इस बुक पे अधिकार दर्शा रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, दे रिलेट ए नाउन टू ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो। ये किसी नाउन का संबंध जो बाकी जो बचे हुए सेंटेंस होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, उनसे कराते हैं। ही हु ट्रीट अदर विथ काइंडनेस विल बी ट्रीटेड विथ काइंडनेस, ठीक है। तो ही से इन सभी सेंटेंसों के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, कौन, वो। आई डू नॉट नो वाट ही वांट, आई डोंट नो वाट ही वांट। तो इस ये वर्ड जो है इससे क्या कर रहा है, ये सबको
रिलेशन बता रहा है। किसी का रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे कोई नाउन होता। एग्जाम्पल दे सकते हैं, हु, हु, होम या हुज इज यूज्ड फॉर पर्सनल ओनली, या हु का प्रयोग या होम या हुज का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है। इट रिफर्स टू ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन और ए प्रोनाउन। ये सिंगुलर नाउन को या प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन नाउन को या ए प्रोनाउन को का बोध कराते हैं। जैसे गिव दिस टू द बॉय हु विंस द कार, गिव दिस रजत, दिस इज रजत हुज बाइक वाज स्टोलन लास्ट वीक। ये सभी क्या है, हमेशा ये रिफर्स टू पर्सन का बोध कराते हैं। विच इज यूज्ड फॉर एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग, विच का प्रयोग एनिमल के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं। इट में रिफर्स टू ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन का भी बोध कराते हैं। कौन, विच। दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स, दैट का प्रयोग पर्सन के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होता है और थिंग्स के लिए भी होता है। इट्स रिफर्स टू ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर नाउन का बोध कराते हैं और प्लूरल नाउन का भी बोध कराते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दिस इज द डे दैट वी हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग, यहाँ पर दैट का प्रयोग हुआ है। हु इज यूज्ड व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज ए सब्जेक्ट, हु का प्रयोग तब भी होता है जब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे एनीवन हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, विल गेट ए रिवार्ड, तो पुरस्कृत किया जाएगा। होम इज यूज्ड व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट, जब रिलेटिव प्रोनाउन कोई ऑब्जेक्ट हो तो होम का प्रयोग किया जाता है। होम इज व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका चैप्टर ये खत्म हो गया। थैंक यू।